हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। टुडे वी डिस्कस रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, सेल साइकिल में क्या रेगुलेट करेंगे? तो सेल साइकिल में 3 इवेंट होते हैं। सेल की ग्रोथ होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और तीसरा सेल का डिवीजन होता है। ग्रोथ होती है, उसके बाद डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, फिर सेल डिवीजन। डिवीजन के बाद फिर से क्या होती है? ग्रोथ होती है। ये तीनों घटनाएं कोऑर्डिनेटेड मैनर में होनी चाहिए। आप इमेजिन करिए कि ग्रोथ के बाद सीधे डिवीजन हो जाए, डुप्लीकेशन ना हो, तो क्या होगा? डॉटर सेल में इंटैक्ट क्रोमोसोम नहीं होंगे, कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो चीज़ें सही में होना चाहिए, पहले ग्रोथ हो फिर डुप्लीकेशन हो जाए, ये पक्का किया जाए कि डुप्लीकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर डिवीजन किया जाए। पहला डिवीजन हो जाए, फिर डुप्लीकेशन हो, फिर ग्रोथ हो, ऐसे होगा तो जो सेल बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी। तो क्या रेगुलेट करना है? तो उसका आंसर है हमें ग्रोथ भी रेगुलेट करना है, हमें डुप्लीकेशन भी रेगुलेट करना है और हमें डिवीजन भी रेगुलेट करना है। अब सवाल है कैसे रेगुलेट करेंगे? तो सेल साइकिल को 3 लोग रेगुलेट करते हैं। कौन कौन? सबसे पहले सेल साइकिल रेगुलेटेड बाय जीन। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा जीन? आंसर देंगे स्टार्टर जीन। क्या करता है? ये स्टार्ट कराता है क्या? डिवीजन। डिवीजन को स्टार्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? जीन या स्टार्टर जीन। दूसरी चीज कौन रेगुलेट करता है? तो आंसर देंगे हार्मोन। पूछेगा कौन सा हार्मोन? आंसर देंगे साइटोकाइनिन हार्मोन। ये भी क्या करता है? आंसर देंगे स्टार्ट कराता है क्या? डिवीजन। लेकिन साइटोकाइनिन हार्मोन के साथ और कौन लगा होता है? आंसर देंगे ऑक्सिन हार्मोन। अगर चूज करना पड़ेगा सेल साइकिल रेगुलेशन में मेन हार्मोन, तो आंसर क्या देंगे? साइटोकाइनिन। तीसरी चीज जो इन्वॉल्व होती है इसको कहते हैं एंजाइम। कौन सा एंजाइम है जो सेल साइकिल को रेगुलेट करता है? आंसर देंगे CDCK एंजाइम। फुल फॉर्म क्या है? सेल डिवीजन साइकिल काइनेज। सेल डिवीजन साइकिल काइनेज एंजाइम क्या करता है? सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। कैसे? तो CDCK एंजाइम डिपेंडेंट होता है एक प्रोटीन जिसका नाम है साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन प्रोटीन और CDCK एंजाइम, ये CDCK एंजाइम और ये साइक्लिन प्रोटीन दोनों, CDCK एंजाइम और साइक्लिन प्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं? तो आंसर देंगे CDCK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। CDCK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स ही सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। कैसे? एज ए चेक पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेक पॉइंट क्या है? आंसर देंगे CDCK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स हैं। किसने बनाया है? CDCK एंजाइम और किसकी मदद से? साइक्लिन प्रोटीन। CDCK एंजाइम along with the cyclin protein make CDCK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स that regulate cell cycle as a क्या? चेक पॉइंट। अब सवाल यह है कि कितने चेक पॉइंट पाए जाते हैं? तो आंसर देंगे 3 चेक पॉइंट, एक G1 चेक पॉइंट, एक G2 चेक पॉइंट और एक M चेक पॉइंट। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अब आपके सामने एक सिंपल सेल साइकिल बनी है। G1, S, G2 और M 4 फेज पाई जाती हैं। अभी हमने आपको बताया था 3 चेक पॉइंट होते हैं, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट। देखते हैं पहला G1 चेक पॉइंट या G1S चेक पॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो आंसर देंगे G1 फेज में पाया जाता है। ना मिले तो कह सकते हैं कि G1 और S के बीच में पाया जाता है। तो G1 चेक पॉइंट G1 फेज में है या G1 और S के बीच में है। काम क्या करता है? याद होना चाहिए आपको कि जब G1 से सेल S फेज में जाती है तो क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए डुप्लीकेट होने जा रहा है। G1 चेक पॉइंट ये चेक करेगा कि जो डीएनए डुप्लीकेट होने जा रहा है वो
हेल्दी डीएनए है कि नहीं है। अगर हेल्दी डीएनए होगा तो जीवन चेक पॉइंट अलाउ करेगा, सेल किस में चली जाएगी, एस में, और डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन यदि डीएनए हेल्दी नहीं हुआ तो जीवन चेक पॉइंट सेल साइकिल को रोक देगा। तो फिर क्या होगा, सेल जीवन से एग्जिट कर जाएगी और किस में चली जाएगी, जी नॉट फेज में। फिर जब कभी हेल्दी डीएनए होगा वापस किस में आएगी, जीवन में, और तब किस में जाएगी, एस फेज में जाएगी। तो ये पक्का हो गया है। जीवन चेक पॉइंट का काम क्या है, ये इंश्योर करना कि जो डीएनए डुप्लीकेट होने जा रहा है वो हेल्दी डीएनए है कि नहीं है। एक बात मान लेते हैं हेल्दी डीएनए है, मान लेते हैं जीवन चेक पॉइंट ने अलाउ कर दिया, एस फेज में चले गए तो डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होने के बाद G2 में आएंगे और G2 में मिलेगा क्या, G2 चेक पॉइंट। G2 और M के बीच है तो क्या कह सकते हैं, G2M चेक पॉइंट। ये क्या करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, G2 चेक पॉइंट या G2M चेक पॉइंट ये निश्चित करेगा कि डीएनए डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं है। डुप्लीकेटेड डीएनए को देखेगा कि डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अच्छे से डुप्लीकेट हुआ है तो वेरी गुड, और अगर नहीं डुप्लीकेट हुआ है तो G2 चेक पॉइंट सेल साइकिल को वहीं रोकेगा और इंतजार करेंगे कि डीएनए डुप्लीकेट हो जाए। जब डुप्लीकेट हो जाएगा G2 चेक पॉइंट अलाउ करेगा और सेल किस में चली जाएगी, M फेज में। M फेज में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। M फेज में M चेक पॉइंट पाया जाता है और स्पेशली कहाँ पाया जाता है, तो आंसर देंगे कहाँ, मेटाफेज एंड कहाँ, एनाफेज। मेटाफेज और एनाफेज के बीच में क्या पाया जाता है, M चेक पॉइंट पाया जाता है। और काम क्या करता है, तो आपको याद होगा मेटाफेज पर क्रोमोसोम अरेंज्ड होते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पर या इक्वेटर पर। तो ये क्रोमोसोम के अरेंजमेंट को, क्रोमोसोम अरेंजमेंट को चेक करता है कि वो मेटाफेजिक प्लेट पर, वो मेटाफेजिक प्लेट पर प्रॉपरली अलाइन है कि नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है, M चेक पॉइंट पर। एक चीज और चेक करता है, क्रोमोसोम पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, कहाँ, काइनेटोकोर पर। तो स्पिंडल फाइबर प्रॉपर तरीके से काइनेटोकोर पर अटैच है कि नहीं है, ये जिम्मेदारी भी किसकी है, M चेक पॉइंट की। M चेक पॉइंट ये निश्चित करेगा कि क्रोमोसोम का अरेंजमेंट मेटाफेजिक प्लेट पर सही है और स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पर अटैच हैं। यदि नहीं होंगे तो थोड़ा वेट कर लेंगे, जब अरेंजमेंट हो जाएगा तभी क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी, मतलब तभी एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगा और तभी डॉटर सेल बनेगी। एक बात और हमें याद रखनी है, जीवन चेक पॉइंट के पास इतनी पावर है कि सेल साइकिल को रोक सकता है। क्यों, ये जीवन से किसमें भेज देगा, G0 में। लेकिन G2 चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट सेल साइकिल को बहुत देर नहीं रोक सकते हैं, ये सिर्फ थोड़ा होल्ड कर सकते हैं कि ठीक है डुप्लीकेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाने देते हैं, ठीक है अभी अरेंजमेंट नहीं हुआ है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। G2 चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट सेल साइकिल को थोड़ा होल्ड करेंगे। जीवन चेक पॉइंट किस में भेज देगा, G0 में। फाइनली हम लोग टिप पर याद करेंगे, क्या जीवन चेक पॉइंट क्या चेक करेगा, हेल्दी डीएनए है कि नहीं है ये चेक करेगा, डुप्लीकेटेड होने लायक है कि नहीं ये चेक करेगा। G2 चेक पॉइंट क्या चेक करेगा, डुप्लीकेटेड डीएनए को चेक करेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और M चेक पॉइंट क्या चेक करेगा, मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम अरेंजमेंट अच्छा है कि नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।